आज इस छोटे से वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला, जिसकी मदद से आप त्रिकोणमिति को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर यह फार्मूला याद न रहे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस फार्मूला के बिना आप त्रिकोणमिति का एक भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस फार्मूले को बेहतरीन ढंग से और रिवीजन करने के पर्पज़ से हमने इस वीडियो को बनाया है। इसमें मैं फार्मूला बताऊंगा और आपको उसका सूत्र बताना है। मतलब मैं क्वेश्चन बोलूँगा और आपको इसमें सूत्र बताना है। तो आइए देखते हैं। टाइप 1 में लिखा हुआ है त्रिकोणमिति फार्मूला रिवीजन। यहाँ पे हमने एक शॉर्टकट ट्रिक लिखा हुआ है जिससे आप जल्दी याद कर सकते हैं कि PBP और HHB। PBP के बट्टा में हमने लिखा HHB, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। इतना बात तो आपको याद रह सकता है कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। इस P का मतलब हुआ पंडित, B का मतलब हुआ भोला, P का मतलब फिर से प्रसाद, और H का मतलब हर, फिर से H का मतलब हर, और B का मतलब बोल। मतलब PBP, PBP, HHB यानी HHB। इसका मतलब क्या? पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। अगर इतना चीज़ आपको याद रहता है तो इस सारे क्वेश्चन का आप अच्छे से जवाब दे पाओगे। अच्छा चलिए, अगर आपने त्रिकोणमिति चैप्टर बनाया होगा तो इसका फॉर्मूला आपको थोड़ी बहुत मात्रा में याद होगी। अगर पूरी तरह से नहीं याद है तो मैं अभी आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप रिवीजन करें। लिखा है साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर इस फॉर्मूले के हिसाब से, इसके हिसाब से यानी PBP HHB के हिसाब से बेस्ड पे साइन थीटा बराबर क्या होना चाहिए? तो कहेंगे साइन थीटा बराबर होता है P/H। P/H मतलब P का मतलब होता है लंब, H का मतलब होता है कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। तो हम इस PH को साइन थीटा के आगे में लिख देंगे, कहेंगे P/H होता है ये। ठीक। दूसरा नंबर में लिखा है यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा, दूसरा नंबर में कॉसेक थीटा हमने जानबूझ के। आप बताइए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? आप इस फॉर्मूले के हिसाब से कहेंगे साइन थीटा P/H होता है, इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कहेंगे ये H बट्टा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। दैट्स इट। तीसरा क्वेश्चन पे आइए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? अब कॉस थीटा बराबर कहेंगे, दूसरा नंबर देखिए, P/H का काम हमने कर लिया, B/H कहेंगे कॉस थीटा बराबर, आप बताइए क्या होता है? तो कहेंगे B/H। B का मतलब आधार, H का मतलब कर्ण, आधार बटा कर्ण, कहेंगे B/H। सेकेंड क्वेश्चन, इसका उल्टा बताइए, सेक थीटा कितना होगा? सेक थीटा होगा H/B यानी कर्ण बटा आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा बराबर क्या होता है? अब कहेंगे टेन थीटा बराबर P/H हो गया, B/H हो गया, तो लास्ट क्या बचा? P/B। तो कहेंगे टेन थीटा होता है P/B। तो इसका उल्टा कॉट थीटा बराबर क्या होगा? तो कहेंगे B/P यानी आधार बटा लंब। इस तरह से हमने इसका आंसर कर लिया। अब जो हम आगे बताने वाले हैं, ठीक इसका उल्टा क्वेश्चन मैं बोलूँगा, आपको इसका आंसर बताना है। आइए, P/H है ना, तो यहाँ पे आप साइन थीटा लिखो, क्योंकि P/H साइन थीटा ही होता है। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन, H/P क्या होता है? तो कहेंगे H/P ऊपर में हमने देखा ये तो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। तीसरा नंबर, B/H क्या होता है? तो कहेंगे B/H, आप बताओ B/H क्या होता है? तो कहेंगे हम कॉस थीटा होता है। और H/B क्या होता है? तो बताइए क्या होता है? तो सेक थीटा होता है। P/B क्या होता है? कहेंगे ये तो टेन थीटा होता है। और B/P क्या होता है? तो कहेंगे ये तो कॉट थीटा होता है। बस। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ टाइप 2 का फॉर्मूला है। इसमें बहुत बेसिक सा फॉर्मूला ही है कि जब हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, एक समकोण त्रिभुज जब हम बनाते हैं, तो ये जो सीधी लाइन खड़ा है यानी आधार पे जो एक लंब लगा हुआ है, तो इसको तो हम P बोलते हैं, इसी को हिंदी में लंब बोलते हैं। और P का मतलब होता है इंग्लिश में परपेंडिकुलर।
यहाँ पे आधार है, आधार को हम बेस बोलते हैं, इसलिए हम इसे शॉर्ट में बी लिख देते हैं। ये जो सबसे लंबी लाइन है ये समकोण त्रिभुज का कर्ण कहलाता है और कर्ण का हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस को एच से इंडिकेट करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एच लिख दिया। अब यहाँ पे नोट है कि देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार तथा लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो नीचे में हमने फॉर्मूला लिख रखा है बस उसी को हमने लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप में भी। तो इसका मतलब ये सिर्फ समझना है कि ये जो कर्ण होते हैं ना, ये कर्ण जो होते हैं ना, अगर कर्ण पे आप स्क्वायर कर दोगे तो यह जो है इसका जो वैल्यू है यह लंब के वर्ग यानी लंब का स्क्वायर और जो आधार है उस आधार का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर निकाल करके और अगर उसको हम प्लस कर दें यानी जोड़ दें तो ये जो है ना कर्ण आ जाएगा। इसीलिए कहा कि कर्ण का वर्ग जो है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के यानी दोनों को जोड़ने के बाद कर्ण मिलता है, यानी कर्ण के बराबर हो गया। इसीलिए यहाँ पे आएंगे और फॉर्मूला बनता है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे पी का स्क्वायर होता है यानी लंब का स्क्वायर होता है प्लस किसका स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर होता है। दूसरा फॉर्मूला आप बताओ पी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कहेंगे पी का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। अब पूछेंगे आधार का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो अब बताओ बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कहेंगे एच का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर। बस समकोण त्रिभुज के ये 3 फॉर्मूला आपको याद है, समकोण त्रिभुज का क्वेश्चंस बनेगा। और त्रिकोणमिति में अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है, समकोण त्रिभुज का फंडामेंटल नहीं समझते हैं आप, समकोण त्रिभुज का बेसिक्स नहीं जानते आप, तो त्रिकोणमिति आपको बहुत कठिन लगेगा। इसलिए इन सभी फॉर्मूला को बार बार रिवीजन करें, बार बार इस वीडियो को देख करके रिवीजन करें ताकि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए और आपको त्रिकोणमिति थोड़ी सी आसान लगने लग जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बात करेंगे इसी टाइप, अभी हमने टाइप 1 किया, टाइप 2 किया, अब हम टाइप 3 में अगला फॉर्मूला देखने वाले हैं। इस तरह से जितने भी फॉर्मूले होंगे हम धीरे धीरे करके सारे वीडियो बना करके आपको रिवीजन करवाने वाले हैं। तो इस तरह से आप बने रहिए और रिवीजन करते रहिए और अपना त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, बेस्ट कीजिए, अच्छा कीजिए। थैंक यू।